जब अपनी जाती जरूरत, ये तो तस्वीर हराम है इस्लाम में, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाई फिर दुबई जाने के लिए भी तस्वीर क्या है? हराम है। आप दुबई जाने के लिए किस बेस पे तस्वीर खिंचवा रहे हो? आपका दिल चाह रहा है थाईलैंड घूमने फिरने जाओ, इंजॉय करने, तस्वीर खिंचवानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वहां फौरन क्या हो जाएगा? जायज हो जाएगा। तो ये जो अर्निंग है इसमें भी हम यही कहते हैं भाई, एक चीज, वो जो कंपनी जो आपको एडवर्टाइज के पैसे दे रही है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने की दे रही है, उसमें जो म्यूजिक आ रहा है या और जो कुछ खुराफात आ रही है वो उसकी जिमन में है। तो आपके मशवरे से अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुनाह होगा, नहीं कर रहे तो जैसे शैंपू की बोतल पे आपका इख्तियार नहीं है, ऐसे ही उस एडवर्टाइज पे भी आपका इख्तियार नहीं है। तो जो अर्निंग कर रहे हैं ना यूट्यूब से, जिनको मौका मिलता है चैनल बना के मोनेटाइज करने का, वो किसी के फतवे को नहीं पूछते, कहते हैं बिल्कुल सही है। लेकिन जिसका ये काम नहीं है वो क्या करेगा? बैठ के कीड़े निकालता रहेगा। तो टेलीविजन का भी ऐसा ही है। अब जो लोग टीवी में, मिसाल के तौर पर एक न्यूज एंकर है, वो खबरें पढ़ रहा है, सारे उलमा ये कहते हैं उसकी तनख्वाह क्या है? हलाल है, क्योंकि वो ना ड्रामा बना रहा है ना फिल्म हाँ, सरी हराम काम नहीं जायज हो जाएंगे जमाने की वजह से, क्योंकि आप कहें कि चूंकि कुफर का गलबा है तो अगर थोड़ी सी हमने पी ली तो क्या जा रहा है इसमें। मुफ्ती साहब ने कहा था चलता है, या हमने शराब बेचना शुरू कर दी, वो तो ऐन शराब तो हराम है ना। एक और, या लड़कियां ही बेचना माज अल्लाह किसी ने शुरू कर दी कि शैम्पू की बोतल पे जब लड़की जा सकती है तो डायरेक्ट की भी, वो भाई उसमें असल मकसद वो शैम्पू है, डब्बा मकसद, कोई भी आपसे डब्बा खरीदने नहीं आता न तस्वीर खरीदने आता है, असल मकसद वो लिक्विड है, वो उसमें फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कंपनियां उसमें जो कुछ कर रही हैं वो कर रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब की अर्निंग का भी है, वो जो आपको उसमें पैसे मिल रहे हैं वो लड़कियों को प्रोमोट करने के नहीं मिल रहे। वो भी लड़की कोई शैम्पू की बोतल लेके आ रही होगी, वहां पे बता रही होगी, तो कंपनी अपनी एडवर्टाइज को प्रोमोट करने के पैसे दे रही होती है, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के पैसे दे रही होती है, तो उसमें हराम की आमेजिश हो रही होती है, यानी हराम नहीं हो जाता वो। क्योंकि अगर आप इस बेस पर अगर हराम कहना शुरू कर दे, फिर ये हराम का दरवाजा इतना फैलेगा कि लोगों के लिए रिस्क कमाना मुमकिन नहीं। तो जिनका फतवे की फील्ड से ताल्लुक नहीं है ना, वो तो बैठ के फौरन कह देंगे, लेकिन मुफ्ती को पता होता है भाई ये अगर हराम हुआ ना तो फिर इसका दायरा कहां है? फिर ये बहुत बड़ा दायरा है, फिर तो इस्लाम पे चलना ही मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसमें ये फर्क करना पड़ेगा, असलन जायज है, वस्फन इसमें वस्फ नाजायज होने का शामिल हो रहा है। और इसकी फिक़ा में बहुत सी मिसालें। तो ये जो न्यूज एंकर टीवी में आते हैं, इनको तनख्वाह कहां से मिलती है? न्यूज चैनल से। तो ये एडवर्टाइज के पैसे होते हैं ना जो टीवी कमाता है। तो टीवी जब एडवर्टाइज में तो वही हो रहा है, लड़कियां भी आ रही हैं, इश्तिहार भी हो रहे हैं, लेकिन हम वहां यही फतवा देते आए हैं कि भाई टीवी में एडवर्टाइज में अगरचे बेहयाई हो रही है, लेकिन कंपनी जो टेलीविजन के चैनल को पैसे देती है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के दे रही होती है। उस प्रोडक्ट में ज्यादातर जायज चीजें होती हैं, कुछ होती है नाजायज भी। ज्यादातर क्या होती हैं? शैम्पू आ रहा है, साबुन आ रहा है, और यू फोन तुम ही तो हो, और क्या नाम है, और वो सब कह दो, हाथ पांव कटवा दो। टेलीनॉर के वो क्या, जब भी फोन करो ना किसी को, टेलीनॉर के 70 करोड़। मैं तो शुरू में समझा था पता नहीं क्या खबर पेश कर रहा है यार, 70 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया, क्या हो गया। आज टेलीनॉर के 70 करोड़, वो क्या है, 3 करोड़, कितने करोड़ है? तो कोई मोबाइल कंपनी का इश्तिहार आ रहा है, कोई शैम्पू का आ रहा है, कोई जनाब कोई पेप्सी का आ रहा है, तो ये चीजें फी नफ्सी ही क्या है? जायज है। इस वजह से हम कहते हैं भाई टेलीविजन की जो एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग है वो अर्निंग बजाते खुद क्या है? जायज है। लेकिन टीवी वालों पर वाजिब है कि जो हराम की आमेजिश हो रही है एक अंदाजे से थोड़ी रकम सदका कर दें। तो न्यूज एंकर को वो दी जा रही है। न्यूज एंकर का काम बजाते खुद क्या है? जायज है, खबरें पढ़ रहा है ना वो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं, खबरें दिखा रहे हैं, बंदे मर गए, ये मर गया, उसमें भी दरमियान में लेडीज बहुत सारी गुजर रही होती हैं। बाप को चूंकि तुमने बगैर दुपट्टे के लेडीज दिखाई हैं, लिहाजा तुम्हें जो तनख्वाह मिलेगी वो क्या होगी? हराम। वो कहेगा भाई मैं ये बंदा दिखा रहा हूं, और अगर लेडीज भी दिखा रहा हूं तो उसका मकसद खातून को नुमाया करना नहीं है, उसके साथ कोई मसला हो गया बेचारी के साथ, ठीक है ना।
मेरा मकसद उस बेहयाई को प्रमोट करना, ये उसका डांस दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है ये खातून बेचारी लुट गई, इनके साथ डाकू इनका पर्स छीन के चले गए, जी मोहतरमा बताइए कैसे डाकू आए, कैसे गए। तो हम यहां भी उसकी अर्निंग को क्या कहेंगे? जायज। हालांकि वो बगैर दुपट्टे के तो टीवी में आना उसके लिए जायज नहीं था। हम कहेंगे मकसद मुआशरे से बुराई को खत्म करना है। इस ड्रामे और फिल्मों को हम इसलिए नाजायज कहते हैं उनकी अर्निंग को कि वो तो बजाते खुद है ही गलत, उसकी तो जरूरत भी नहीं है ना। और दूसरी बात यह कि हम कंपनी जो इश्तिहार बना रही है जिसमें औरतों का इस्तेमाल कर रही है उसको के अमल को फिर भी नाजायज कहेंगे। भाई दुकानदार तो मजबूर है ना शैंपू की बोतल बेचने पर, लेकिन शैंपू की बोतल बनाने वाला वो थोड़ी मजबूर है उस पर लड़की की तस्वीर छापने पर। वो ना छापे ना, वो क्यों छाप रहा है? वो कंपनी तो मजबूर नहीं है ना, उनको बहरहाल गुनाह होगा। लेकिन ये सब चीजें उस वक्त होंगी जब ये सारे चीजें किसके कंट्रोल में हो? या आपके कंट्रोल में हो। तो न्यूज एंकर की तनख्वाह को भी जायज, हाँ ड्रामों फिल्मों में लड़कियां नाच रही हैं और जो भी बेहयाई के सीन आ रहे हैं उसमें इसलिए हम उसको नाजायज कहेंगे कि भाई आपको तनख्वाह अगरचे जायज अर्निंग से दी जा रही है, लेकिन जिस काम के एवज में दी जा रही है वो काम क्या है? वो काम नाजायज। जैसे एक आदमी से आप कहो बंदे को मार के आ जाओ मैं तुम्हें हलाल आमदन से दूंगा, तो आप अगरचे हलाल से दे रहे हैं, लेकिन जिस काम के बदले में दे रहे हैं वो काम क्या है? तो नाचने वाली औरतों की आमदन हराम है, चाहे कोई आदमी अपने खून पसीने की कमाई से दे रहा हो, इसलिए कि काम ही नाजायज है। समझते हो कि नहीं समझते? इसी तरह बैंकिंग में पहले तो उलमा ये कहते थे कि बैंक में किसी भी तरह से जॉब करना हराम है, लेकिन अब बैंक का काम सूद के अलावा भी दर्जनों काम हो गए हैं। अब बैंक में जो आदमी सिर्फ जो चौकीदार है, अब बहुत से उलमा कहते हैं भाई उसकी तनख्वाह हराम नहीं हो सकती, इसलिए कि बैंक की वजह सिर्फ सूदी लेन देन के लिए नहीं है। बैंक बहुत सारे और ऐसे काम कर रहा होता है जो फी नफ्सी ही जायज काम होते हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज दे रहा होता है लोगों को। तो बैंक में उसकी तनख्वाह तो हराम है जो किसी भी तरह से सूदी लेन देन में या सूदी लिखत पढ़त में मुलव्विस है। स्टेट बैंक में एक साहब थे जिनका काम था पुराने नोटों को तब्दील करना नए नोटों के साथ। उनको किसी ने फतवा दे दिया बैंक की हर तरह की नौकरी हराम है, आप स्टेट बैंक तो बाप है सारे बैंकों का। तो जब वो उलमा के पास गए उन्होंने कहा भाई आपका सूद से ना कोई लेना ना देना, पुराने नोट तब्दील कर रहे हैं किसके जरिए? नए नोटों से। तो इसका क्या, ये तो कौम की जरूरत है या नहीं है? तो ये तो एक काम है जो सही काम लगाया है बैंक ने, हुकूमत ने आपके जिम्मे। तो इसलिए मसाइल मुफ्तियों से पूछा करें। हर आदमी मुआशरे में क्या बना हुआ है? फंटर। तो बहुत गहराई में जाके एक एक चीज को, और जो आपको खराबियां नजर आ रही है ना कि यार ये जायज हो गया तो उसका मतलब ये है फिर ये सही हो गया, तो भाई वो इसलिए है कि मुआशरे में शर गालिब हो रहे। तो अब आपको हर चीज में मुख्तलिफ पहलू देखने। एक साहब ने मुझे कहा आप यूट्यूब की अर्निंग को अल-इतलाक हराम कह दो ताकि बेहयाई का जड़ से क्या हो जाए? खात्मा। मैंने उनसे कहा अगर हम अल-इतलाक हराम कह दें ना ताकि यूट्यूब पे एडवर्टाइज जड़ से ही खत्म हो जाए, तो बहुत से लोगों का ईमान जड़ से क्या होगा? जिनको जो बेरोजगार थे अब गांव देहातों में खाने की वीडियो बना बना के लोग डाल रहे हैं, उनकी हजारों लाखों की अर्निंग शुरू हो गई। बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया। तो मैंने कहा ये अपनी जगह रख के सोचो कि आपके पास कोई आमदन का जरिया ना होता और आप इससे कमा रहे होते, फिर आप आके कहते हराम कह दो ताकि जड़ से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो उलमा की ये भी जिम्मेदारी होती है कि फतवे में बैलेंस होना चाहिए, ऐसा तरीका होना चाहिए कि भाई इसका मुआशरा इसमें तहम्मुल भी है।